नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित के दुबे। बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाई है ओरल समिकस फाइब्रोसिस पे और आज का वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आज की वीडियो में हम ओरल समिकस फाइब्रोसिस पे सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि ओरल समिकस फाइब्रोसिस में आपको छाले क्यों होते हैं और इसको ठीक कैसे किया जाए। तो ये 3 चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे कि ओरल समिकस फाइब्रोसिस में छाले क्यों होते हैं। नंबर 2 पे कि ओरल समिकस फाइब्रोसिस में अगर छाले हो जाएं तो हमको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। और नंबर 3 पे कि अगर ओरल समिकस फाइब्रोसिस में हमें छाले हो गए हैं तो हमको उस छाले को ठीक करने के लिए क्या क्या चीज़ें अपनानी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो बिल्कुल शुरू करते हैं। पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा और जिनको ज़रूरत होगी उनको इस वीडियो को जरूर पहुँचाइएगा। वीडियो पहुँचाने की जिम्मेदारी आपकी है। जैसे कि आपको पता है कि ओरल समिकस फाइब्रोसिस के बारे में हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, तो ओरल समिकस फाइब्रोसिस के बारे में हम बहुत डिटेल में ना जाते हुए सिर्फ ये जानते हैं कि ओरल समिकस फाइब्रोसिस बहुत ज़्यादा गुटखा, तंबाकू, सुरती, सुपारी खाने से 90% केसेस में गुटखा, सुरती, सुपारी खाने से होता है। अब हम ये जानते हैं कि ओरल समिकस फाइब्रोसिस में मुंह के अंदर छाले बार बार पड़ जाते हैं, वो क्यों होता है। तो देखिए, ओरल समिकस फाइब्रोसिस में मुंह के अंदर छाले पड़ने का सिर्फ ये रीजन होता है कि अगर आपका मुंह बार बार सूख रहा है और बार बार वहाँ पे मतलब जो वहाँ की म्यूकोसा है, जो आपका एपिथेलियल लेयर है, वहाँ पे वो अगर ड्राई होता जाएगा और ड्राई चीज़ों में अगर कोई हल्का सा भी खिंचाव आया या हल्का से भी स्क्रैच पड़ा, मतलब कि हमारे दांत जो मुंह के अंदर होते हैं, कभी कभी खाने पे वहाँ पे बाइट हो जाता है या कभी कभी कुछ खाते खाते ही चुभ गया, तो वो हल्का सा भी चुभेगा या हल्का सा भी वहाँ पे किसी प्रकार का प्रेशर लगेगा तो आपको वहाँ पे छाले बनना एक स्वाभाविक बात है। लेकिन कभी कभी ऐसा जाता है कि कुछ पेशेंट तो ऐसे होते हैं कि सर ऐसा है कि मैं तो नॉर्मल मेरी माउथ ओपनिंग 3 फिंगर या उससे ऊपर है, 4 फिंगर है, लेकिन उसके बाद भी मेरे मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होता है और बहुत ज़्यादा आपको छाले होते रहते हैं। तो ये चीज़ आप जरूर नोटिस कीजिएगा। हर पेशेंट में ऐसा होता है कि मुंह के अंदर अगर बर्निंग सेंसेशन हो रहा है तो अगर उनके प्रीवियस हिस्ट्री में किसी भी प्रकार की हैबिट है, स्पेशली गुटखा से रिलेटेड या सुपारी से रिलेटेड, तो फिर उनको तुरंत सजग होना चाहिए कि उनके मुंह के अंदर ओरल समिकस फाइब्रोसिस की स्टार्टिंग है। क्योंकि ओरल समिकस फाइब्रोसिस स्टार्टिंग में सिर्फ मुंह के अंदर का थोड़ा सा कलर चेंज होता है, मतलब अगर बेबी पिंक है तो कभी ब्लैक हो जाता है, कभी वहाँ पे वाइट हो जाएगा, कभी वहाँ पे अलग अलग टाइप के कलर आते रहते हैं, और कभी तो ऐसा होता है कि वहाँ पे रेड हो जाएगा जिसमें कि बर्निंग सेंसेशन होगी और मुंह पूरा सूखा सूखा सा महसूस होता है। जब आपका मुंह सूखा सूखा सा महसूस होने लगे, खिंचाव खिंचाव मुंह के अंदर लगने लगे, तो आप ये समझ जाइए अगर आप किसी भी प्रकार के किसी भी रूप में सुपारी ले रहे हैं, आप समझ जाइए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं कि बोलते हैं कि अरे सर मैं तो सिर्फ मीठी सुपारी लेता था और किसी भी प्रकार का नशा हमारे मुंह के अंदर नहीं है, तो ये फिर हमको क्यों हो गया। स्पेशली लड़कियां शौक में स्टार्टिंग में सुपारी खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे करके सुपारी की लत इतनी ज़्यादा लग जाती है कि उनको पता रहता है कि मुंह के अंदर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होने वाली है, लेकिन वो उस चीज़ को छोड़ नहीं पाते हैं। तो आपका जो मुंह के अंदर का जो छाला होने का रीज़न है, मेन रीज़न है, वो यही है कि मुंह के अंदर छाला मुंह के अंदर सूखेपन से होता है और बहुत ज़्यादा मुंह के अंदर सूखापन है, बहुत ज़्यादा अल्सरेशन हो रहा है, तो आपके पेट में कब्ज और एसिडिटी और गैस भी बनेगा। अगर पेट में कब्ज, एसिडिटी, गैस बनेगा तो नॉर्मल सी बात है कि बर्निंग सेंसेशन होगी मुंह के अंदर और मुंह के अंदर बार बार छाले बनेंगे, रेडनेस वहाँ पे बनी जाएगी। तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है, अगर बार बार मुंह के अंदर छाले बनते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा हार्ड फूड खाने के लिए बिल्कुल अवॉइड कीजिए, जैसे गोलगप्पा हुआ, इसको खाने बिल्कुल अवॉइड कीजिए। और ऐसी कोई चीज़ जैसे चिप्स हुआ जो कि चुभ जाए मुंह के अंदर, या कोई कड़ी चीज़, या हार्ड फूड में मतलब आपका चिकन हुआ, ये सब चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं। और हॉट फूड को अवॉइड करना है, हार्ड फूड को अवॉइड करना है और हॉट फूड को अवॉइड करना है, मतलब गरम गरम चीज़ें भी आपको नहीं खानी है, उसको भी बिल्कुल अवॉइड करना है। उसके बाद में आपको एक्सरसाइज, अगर आप माउथ ओपनिंग की एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मैंने एक चीज़ तो बताया कि आपको ओरल समिकस फाइब्रोसिस के स्टार्टिंग में आपको ये प्रॉब्लम होती है जब माउथ ओपनिंग नहीं होती है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि
ग्रेड 3 से 4 में जब कन्वर्ट होने लगता है तो भी मुंह के अंदर छाले होते हैं, और वो छाले पेट में कब्ज, एसिडिटी और गैस के कारण होते हैं। अगर उस कंडीशन में आपको मुंह के अंदर छाले हो रहे हैं पेट में कब्ज, एसिडिटी और गैस के कारण, तो फिर उस कंडीशन में आपको सबसे पहले क्या काम करना है कि जो भी प्रकार की एक्सरसाइज अपने माउथ ओपनिंग के लिए आप कर रहे हैं, वो एक्सरसाइज को आपको बंद करना पड़ेगा। एक्सरसाइज को बंद करने का मतलब क्या है कि एक्सरसाइज को बंद करने का, अगर आप माउथ में किसी भी प्रकार का अल्सरेशन है और आप एक्सरसाइज पे एक्सरसाइज किए जा रहे हैं, तो अल्सर, आपके मुंह के अंदर की स्किन ऑलरेडी टाइट है, उस टाइट स्किन में आपको अल्सर हुआ है और उस अल्सर पे आप और ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो फिर वो और ज़्यादा आपको नुकसान करेगा, किसी भी प्रकार का फायदा नहीं होगा, बशर्ते आपको जो आपकी प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए आपको किसी प्रकार के हार्ड फूड को अवॉइड करना है, हॉट फूड को अवॉइड करना है, और तेल तली भुनी वाली चीज़ें नहीं खानी है, और चौथे नंबर पे एक्सरसाइज को अवॉइड करना है अगर आपको ओरस म्यूकस फाइब्रोसिस ग्रेड 3 से ग्रेड 4 में है तो। उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि अब आपके मुंह के अंदर ओरस म्यूकस फाइब्रोसिस के बाद भी अल्सरेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम इसको ठीक करने के लिए, जो मुंह के अंदर अल्सरेशन है, बर्निंग सेंसेशन है, उसको ठीक करने के लिए हम क्या करें। तो मुंह के अंदर अल्सरेशन और बर्निंग सेंसेशन है तो उसको ठीक करने के लिए बहुत कुछ आपको नहीं करना है, सिर्फ आपको दिन में सिप करके कई बार पानी पीना है। कुछ पेशेंट होते हैं ऐसे बोलते हैं, सर मैं पानी, तो आपने बोला था 2.5 से 3 लीटर पानी पीना है, मैं दिन भर में 2.5 से 3 लीटर पानी पीता हूँ। 2.5 से 3 लीटर पानी पीजिए, लेकिन पीने का भी उसका एक तरीका होता है। आप एक बोतल पानी लेके मान के चलिए कि अगर 250 ml भी पानी पीते हैं तो उस पानी को सिप करके पीजिए, एक एक घूट करके पीजिए। ऐसा नहीं है कि गट पूरा पी गए, मतलब मुंह को तर रखिए, मुंह को थोड़ा सा गीला करके रखेंगे तो आपको बहुत फायदा करेगा। आप एक बोतल हमेशा अपने पास रखिए और उस बोतल में पानी पीकर लोगों से बात करते रहिए, मीटिंग में रहिए या कि कोई काम करते रहिए, कंप्यूटर चलाते रहिए या कोई भी काम कर रहे हैं, आप उस बोतल को अपने साथ में रखिए, उस बोतल से घूट करके पानी पिएंगे तो आपका मुंह जब थोड़ा सा गीलापन रहेगा तो अल्सरेशन में भी कमी आएगी, अल्सर भी ठीक होगा। और उसके बाद आप बहुत ज़्यादा जो आपका आयरन रिच फूड होता है वो ले सकते हैं। आपकी जो डाइट होती है उसको मेंटेन कीजिए, लाइकोपिन लीजिए या एंटीऑक्सीडेंट की टैबलेट आप खा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मेडिकेशन होते हैं जो हम लोग प्रोवाइड करा के आपके बर्निंग सेंसेशन को बंद करते हैं और आपके मुंह के अंदर जो भी ओरस म्यूकस फाइब्रोसिस है उसको रोकते हैं। ये सारी अगर मेडिकेशन के लिए जानकारी चाहिए तो उसके लिए भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, कैसे कैसे आपको मेडिकेशन प्रोवाइड की जाएगी और कैसे आपके उस मेडिकेशन से आपके ओरस म्यूकस फाइब्रोसिस को और आपके बर्निंग सेंसेशन को और आपके अल्सर को ठीक किया जाएगा। अपने डाइट को प्रॉपर मेंटेन रखिए, प्रोटीन रिच डाइट लीजिए, अपने मुंह के अंदर स्पाइसी फूड नहीं खाइए, उसके बाद बहुत ज़्यादा तले भुनी वाली चीज़ें नहीं खाइए। ऐसे कोशिश कीजिए कि आपके पेट के अंदर अल्सरेशन, गैस फॉर्मेशन और एसिडिटी नहीं बनेगा, तो आपका ओरस म्यूकस फाइब्रोसिस के अंदर मुंह के अंदर अल्सर नहीं होगा। और एक चीज़ और लास्ट में मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपके मुंह के अंदर किसी भी प्रकार के दांतों की शार्पनेस है और आपको ओएसएमएफ भी है, तो आप उस जीभ से टच करके आपको पता चल जाएगा कि आपके दांत शार्प हैं या नहीं है। तो उस कंडीशन में आपको उसको रगड़ना है, मतलब कि डेंटिस्ट के पास जा करके उसको राउंड ऑफ करवा लीजिएगा। जरा सा भी शार्प रहेगा तो हल्का सा भी मुंह अगर ड्राई हुआ तो उस एरिया में कटन होगा, और जिससे कि कटने के बाद बार बार वहाँ पे कटेगा और अल्सर होगा, तो फिर आने वाले समय में फ्यूचर में बड़ी बीमारी हो सकती है। ऐसे तो ओरस म्यूकस फाइब्रोसिस बहुत बड़ा बीमारी नहीं होती है, लेकिन बीमारी बड़ी हो सकती है इसको साथ में आकर के। तो इसलिए आज की वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियोस में नए टॉपिक बात करेंगे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।